नमस्कार। जय सनातन राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र। मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं एक बहुत विशेष विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व का विश्वगुरु रहा है, सदियों तक रहा है और सदियों तक पूरे विश्व का मार्गदर्शन करता रहा है। संपूर्ण विश्व में तन की, मन की, धन की, तीनों शक्तियों का साम्राज्य स्थापित करके तीनों शक्तियों का गुरु रहा है। वह भारत आज किन परिस्थितियों में है, किन स्थितियों में है, आप सभी को मालूम है। इस संपूर्ण संसार में जितना भी कष्ट है, दुख है, संकट है और जितनी भी तकलीफ़ें हैं, समस्याएं हैं, उन सब का मूल क्या है, क्या आपको पता है? उन सब के जड़ में क्या है? समस्त और भारत और समस्त विश्व के समस्त दुखों का, कष्टों का, समस्त अत्याचार, अनाचार और व्यभिचार का, समस्त रोगों का उपद्रव, समस्त कष्टों का जो भी उपद्रव हो रहा है, उसके मूल में मात्र एवं मात्र एक ही कारण है, कुशिक्षा। कुशिक्षा, प्रकृति विरोधी शिक्षा, मानवता विरोधी शिक्षा, संस्कृति विरोधी शिक्षा। यही संपूर्ण मानवता को, संपूर्ण विश्व को कष्ट देने वाला रास्ता है। इसलिए समस्त विश्व, समस्त भारत सुखी तभी हो सकता है, आनंदित तभी हो सकता है, संपत्तिवान तभी हो सकता है, स्वस्थ आरोग्य तभी हो सकता है जब इसमें सुशिक्षा का राज्य चले। जब सुशिक्षा होगी, सुसंस्कृति की शिक्षा होगी, प्रकृति के विरोध में न जाकर प्रकृति के सहयोग की शिक्षा होगी, मानवता के सहयोगी शिक्षा होगी, तभी यह भारत और यह विश्व बचेगा। और यह शिक्षा एकमेव एक सनातन शिक्षा के अलावा, भारतीय गुरु परंपरा की शिक्षा के अलावा किसी शिक्षा में नहीं है। भगवान राम ने एक तरफ जहाँ प्रकृति का पोषण किया, वहीं पर दलितों से लेकर वंचितों और शोषितों को अपने साथ लिया और देश से लेकर विदेश के तमाम अत्याचारियों का खात्मा किया। तमाम अत्याचारियों पर वो स्वयं संकट के बादल बन गए और संपूर्ण धरा से संपूर्ण राक्षसों का विनाश किया। राक्षस मतलब क्या? राक्षस मतलब वही जो प्रकृति और मानवता के विरोध में हैं, वही राक्षस हैं। प्रकृति और मानवता के विरोध में रहने वाले समस्त अत्याचारियों का, जो शोषण करने वाले हैं, जो मानवता का दोहन कर रहे हैं, जो प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, उनको नष्ट करने का काम जो करता है, वही देव है, वही देवता है। इसलिए मेरे सनातनी वीरों, जब तक गुरुकुल परंपरा का उदय नहीं होगा, ऋषि परंपरा का उदय नहीं होगा, सनातन आर्ष परंपरा का उदय नहीं होगा, तब तक विश्व में भारत को विश्वगुरु हम नहीं बना सकते और न ही विश्व को फिर से उसका वैभव दे सकते हैं, न ही भारत को उसका वैभव हम पुनः लौटा सकते हैं। इसलिए परम आवश्यकता है आज की कि संपूर्ण भारत में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में एक वैश्विक गुरुकुल का सिलेबस हो और वैश्विक गुरुकुल के सिलेबस को पूरे विश्व में लागू किया जाए, ताकि विश्व की संस्कृति फिर से खुशियों की तरफ, खुशहाली की तरफ, प्रकृति प्रेम की तरफ, मानवतावादी प्रेम की तरफ पहुंच पाए। ऐसे सिलेबस का निर्माण हम अपनी संस्था की तरफ से, अपने अखिल भारत हिंदू महासभा की तरफ से, अपने साबरमती गुरुकुलम की तरफ से करने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ भारत सरकार से यह हमारी मांग है, यह अपेक्षा है, जो कि आने वाले बहुत कम समय में मैं आपको सूचित करूंगा, उसका डेट बताऊंगा। बहुत जल्द हम एक बहुत बड़ी सभा बुलाने जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य यही होगा कि जिस प्रकार से अन्य बोर्ड हैं, मदरसा बोर्ड है,
उस प्रकार से क्या गुरुकुल बोर्ड नहीं हो सकता? भारत हिंदू बहुसंख्यक समाज में, सनातन बहुसंख्यक समाज में सनातनियों से, हिंदुओं से ही वोट लेकर के क्या भारत सरकार गुरुकुल बोर्ड की स्थापना नहीं कर सकती? क्या मौलवियों के तर्ज पर गुरुओं को वेतन नहीं दिया जा सकता? क्या जिस प्रकार से मस्जिदों के आसपास मस्जिदों में मदरसे चलते हैं, क्या उस तरह से मंदिरों से जो आने वाला खर्च है वो सरकार अपने कोटे में डाल करके किसी दूसरे को देने के बजाय हिंदुओं को या सनातन व्यवस्था को पोषित नहीं कर सकती? क्या वहाँ पर गुरुकुल नहीं बनाए जा सकते? क्या हिंदुओं के मंदिरों को ही उसी के धन से क्या गुरुकुल नहीं बन सकते पूरे भारत में? यह अखिल भारत हिंदू महासभा मांग करती है और उसके गुरुकुल प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते यह मेरी मांग है भारत सरकार से कि संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत के जिलों में गुरुकुल खोले जाएं और हर जिले में एक एक सरकारी गुरुकुल हों और उसके साथ साथ सभी मंदिरों में, मंदिरों के जो परिसर हैं, मंदिरों के जो स्थान हैं, वहाँ पर गुरुकुल बनाए जाएं और गुरुकुल में पढ़ाए जाने वाले जो जितने भी गुरुजी पढ़ाते हैं उन सभी को मौलवियों के तर्ज पर वेतन दिया जाए और पूरी तरह से सरकार उसको पोषित करे, संरक्षित करे, क्योंकि यह वास्तव में यह जो राष्ट्र है, सनातन राष्ट्र है, हमारे सनातन ऋषियों की, सनातन संस्कृतियों की थाती है। यह राष्ट्र तभी तक सुरक्षित है जब तक इस राष्ट्र की संस्कृति सुरक्षित है और संस्कृति तभी सुरक्षित हो सकती है जब गुरुकुल परंपरा सुरक्षित होगा। जिस गुरुकुल से राम और कृष्ण पढ़े, जिस राम मंदिर को लेकर 500 साल से इतना बड़ा संघर्ष हुआ और राम मंदिर बन रहा है, तो क्या जो राम जिस गुरुकुल में पढ़ते हैं उस गुरुकुल पद्धति को बिना उठाए, उस गुरुकुल पद्धति को बिना फिर से स्थापित किए राम मंदिर की स्थापना क्या सही है? क्या केवल राम मंदिर की स्थापना से भारत विश्व गुरु बनेगा? या भगवान राम जिस शिक्षा को प्राप्त किए हैं, जहां से उनको ज्ञान मिला है, ऐसे गुरुकुल की स्थापना की परम आवश्यकता है। इसको विचार किया जाए, इसको सोचा जाए। हमें पता है कि आज भारत की जो वर्तमान सरकार है निश्चित रूप से हिंदुओं और सनातन संस्कृति को पोषित करने में अपना पूरा बल, पूरा सहयोग कर रही है और करना चाहेगी। इसीलिए बड़े उम्मीद के साथ और पूरी आशा के साथ मैं यह अपेक्षा करता हूं कि भारत सरकार इस बात को ध्यान दे और संपूर्ण भारत में फिर से गुरुकुल की स्थापना करने के लिए गुरुकुल बोर्ड की स्थापना की जाए। और मैं भारत के समस्त सनातनियों से, जो भी यह वीडियो देख रहा है, अगर वह निश्चित रूप से अपने घर में पितृदोष नहीं चाहता, अपने पितरों की कृपा चाहता है, अपने ऋषियों की कृपा चाहता है, अपने देवताओं की कृपा चाहता है, अपने बाल बच्चों, अपने परिवार जनों को सुरक्षित चाहता है, व्यवस्थित चाहता है, तो वो हर घर में, हर जन पर, हर मोबाइल पर इस वाक्य को, इस बात को, इस वीडियो को अवश्य प्रेषित कर दे। अगर इतना भी वो नहीं कर सकता तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे, क्योंकि पूरे भारत में, पूरे विश्व में हिंदुओं का अब कोई नहीं है, सनातनियों का कोई नहीं है। और अगर सनातनी नहीं रहेंगे मेरे प्यारे, तो धरती से, पूरे विश्व से मैं कह देता हूँ डंके की चोट पर, पूरी विश्व की संस्कृति समाप्त होने में विलंब नहीं होगा। क्योंकि पूरे विश्व में जीने का ढंग नहीं है, चलने का ढंग नहीं है, रहने का ढंग नहीं है। विश्व की संस्कृतियों में जो उदारता, जो व्यवहार, जो भाईचारा, जो प्रेम, जो विश्वास, जो आदर, जो ज्ञान, जो शिक्षा, जो संस्कार सनातन संस्कृति में है और कहीं पर नहीं है। अगर संस्कृति शब्द कहीं है तो वो सनातन से ही जुड़कर है। अगर आनंद शब्द कहीं है तो वो सनातन से ही जुड़कर है। एंजॉय, मज़ा और आनंद में बहुत अंतर है मेरे प्यारे। मज़ा का उल्टा सजा होता है, आनंद का उल्टा कुछ नहीं होता। आनंद का उल्टा परम आनंद होता है। उल्टा होता ही नहीं, बल्कि आनंद का परम आनंद होता है और अधिक आनंद होता है। इसलिए मेरे प्यारे, निश्चित रूप से ये जान लीजिए कि इस वीडियो को हर मोबाइल पर आपको प्रेषित करना है। और अगर आप वास्तव में हिंदू हो, सनातनी हो, तो हमारे साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिलाकर गुरुकुल की स्थापना तक मत रुको, चलते रहो, उठो, जागो और आगे बढ़ो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व।